जिस इंसान ने मेरी माँ को पागल खाने के दीवारों में कैद कर दिया, मुझसे मेरा बचपन छीन लिया, उसके लिए सजा बहुत मामूली है। ऐसे आदमी को तो सजाए मौत होनी चाहिए। मैंने नरपत से साफ कह दिया है कि भूल जाओ उसे। पापा यहाँ आए थे। कलिका जी का कितना भी गुस्सा क्यों ना उतरे मुझ पर, मैं उन्हें इस घर में उनका अधिकार दिलवा कर रहूंगी। एक मिनट दीदी, मैं एक बार फिर आपसे कह रही हूँ, कलिका दी को इस घर में लाने की सोचकर आप बहुत बड़ी भूल कर रही हैं। अरे कलिका दी को पापा के नाम से, उनसे जुड़े हर बात से, हर रिश्ते से, हर चीज से नफरत है। वो उनसे नाता ही नहीं रखना चाहती। आप क्यों उनके पास जाकर अपनी इंसल्ट करवाना चाहती हैं? ये इंसल्ट उस अपमान के सामने कुछ भी नहीं जो कलिका जी ने आज तक सहा होगा। और तुम एक बात भूल रही हो शुभ्रा, दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं जिसे हल नहीं किया जा सके। नफरत कितनी भी गहरी क्यों ना हो, उसे प्यार और विश्वास से जीता जा सकता है। इस वक्त मेरे सामने यही सबसे बड़ी चुनौती है, और तुम्हारी सलोनी दीदी ने कभी भी किसी चुनौती के आगे हार नहीं मानी है। शुभ्रा, कहाँ चली गई थी तुम, वो भी बिना बताए? दीदी से मिलने गई थी। इतना नाटक होने के बाद भी तुम्हें यह समझाना पड़ेगा कि उस दगाबाज नरपत के परिवार के साथ तुम कोई रिश्ता नहीं रखोगे। लेकिन जी वो मेरी बहन है। और उस इंसान की बेटी जिससे हम सबको बहुत नफरत है शुभ्रा। पापा जी, शायद आप ये भूल रहे हैं कि मैं भी उसी इंसान की बेटी हूँ। बेटी थी, अब तुम हमारी बहू हो। और शादी के बाद ससुराल ही एक लड़की का असली घर संसार होता है। लेकिन पापा जी, लेकिन मैं तुमसे अपना मुंह नहीं मोड़ सकता, क्योंकि तुम ना सिर्फ मेरे बेटे की पत्नी हो, पर मुझे मेरे परिवार से मिलवाने में तुमने बहुत कोशिश की है। कोशिश तो दीदी ने भी की थी। अपने पापा से जबान लड़ाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? अब किसी से मिलना तो दूर, तुम बात तक नहीं करोगी, चाहे वो सलोनी हो, अंबिका या फिर समर। शुभ्रा, एक बात भूल कर भी मत भूलना कि तुम्हारे बाप के कारण हमारे परिवार की सुख शांति बिखर गई। अपने पति के होते हुए मुझे पूरी उम्र अकेले बितानी पड़ी, और मेरा कुंजन अपने पिता के प्यार से वंचित रहा। प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। हम नहीं चाहते कि इस घर में तुम्हारे बाप या उससे जुड़ी कोई भी बात हो। तुम्हारे गंदे खून को हम अनदेखा कर रहे हैं, इसी को हमारा बड़प्पन समझो। अगर तुम्हें यहां रहना है तो चुपचाप पड़ी रहो। अगर तुम्हें यह बात मंजूर नहीं है तो बाहर जाने के लिए दरवाजा खुला है, मगर इतना याद रखना कि एक बार तुम इस घर से बाहर गई तो दोबारा वापस नहीं आ पाओगी। अब ये तुम्हें तय करना है कि तुम क्या चाहते हो, मायका, ऐसे सलोनी का कहना ठीक है, कलिका को उसका अधिकार मिलना ही चाहिए।
हाँ भाभो, आप बिल्कुल सही कह रही है। कलिका को अपने परिवार में अब जगह नहीं मिलेगी तो कब मिलेगी? पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि सलोनी के इस डिसीजन की वजह से उसके घर में प्रॉब्लम्स और बढ़ जाएंगी। देखिए, वैसे ही अंबिका जी इतनी दुखी, कलिका को घर में देखेंगी तो उन्हें बार बार उस धोखे की याद आएगी जो नरपत जी ने उन्हें दिया है। नहीं कंवर साहब, जब तक हमें पूरी सच्चाई पता नहीं चल जाती, पापा जी को दोष देना ठीक नहीं होगा। मगर हाँ, कलिका के साथ आज तक जो अन्याय होता है उसे न्याय में बदलने के लिए वही करना जरूरी है जो सलोनी सोच रही है। इससे मुझे लगता है कि घर में अशांति और बढ़ जाएगी और सबका जीना मुश्किल हो जाएगा। तो क्या हम इस डर से चुप रहें? कलिका के मन में जहर को बढ़ने दें? नहीं तारा, कलिका वक्त की सताई हुई लड़की है। जो उसने भुगता है वो कम नहीं है। आज तक वो रिश्तों के नाम से चिढ़ती आई है क्योंकि उसकी नजर में रिश्तों का दूसरा नाम है फरेब। उसकी ये गलतफहमी दूर करनी होगी हमें तारा। इसीलिए मेरे ख्याल से सलोनी जो कह रही है वो बिल्कुल सही है। मैं सलोनी की बात से पूरी तरह सहमत हूं। कलिका को इस समय अपने परिवार की प्यार की जरूरत है, अपनेपन की जरूरत है। उसी से उसकी सोच बदलेगी। यस, आई एम श्योर ऐसा ही होगा। मुझे भी यही लगता है कि यही ठीक होगा। फैमिली के होते हुए भी फैमिली से दूर रहने का दर्द क्या होता है, ये मैं बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ। आई थिंक सलोनी भाभी सा इज एब्सोल्युटली राइट। तो फिर तय हो गया। सलोनी, तुम्हें जाकर कलिका से मिल लेना चाहिए। जरूर तुम उसे मना लोगी। बस भाभो, आपका आशीर्वाद चाहिए। मैं अभी जाकर कलिका जी से मिलती हूँ। चाहता तो मैं भी यही था सलोनी कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूं, लेकिन ऑफिस में बहुत जरूरी काम है मुझे। अरे कोई बात नहीं नाहर, तुम सलोनी के साथ जा सकते हो। क्षितिज है ना, वो काम संभाल लेगा। क्यों भाई? आई वुड लव टू भाई साहब। तो मैं ऑफिस के लिए रेडी हो जाऊं? हाँ चलो। बहुत अजीब सा लग रहा है नाहर। एक तरफ अपनी बहन से पहली बार मिलने की खुशी भी है और थोड़ा सा डर भी है। आई नो सलोनी, बहुत ही नाजुक सिचुएशन है, लेकिन हमें इसे बहुत ही केयरफुल हैंडल करना होगा। लेकिन मुझे विश्वास भी है कि तुम जो चाहती हो वो होकर रहेगा। ऑल द बेस्ट। कौन है? जी मैं मिसेस सिंह। मैं कलिका जी से मिलना चाहती हूँ। जी कहिए, क्या काम है आपको मुझसे? आप ऐसे क्या देख रही हैं? बताइए क्या काम है? जी, मैं और मेरे पति आपसे एक केस के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। कम इन।
बताइए, क्या डिस्कस करना है आप लोगों को? एक केस में हम आपकी मदद चाहते हैं। मेरा मतलब, आप अगर हमारी तरफ से वकालत करें तो। हाँ, मगर उसके लिए मुझे कुछ डिटेल्स चाहिए। एक पिता है जिनकी बेटी उन्हें स्वीकार नहीं कर रही। सालों पहले किसी मजबूरी की खातिर उस पिता को अपनी बेटी को छोड़ना पड़ा। शायद वो आज तक नहीं जानते थे कि उनकी अपनी कोई संतान है भी। और जब आज सच उनके सामने आया तो वो अपने आप को गुनहगार मान रहे हैं और चाहते हैं कि बरसों जिस बेटी पर अनजाने में अन्याय कर रहे थे वो उसे उसका अधिकार दिला दें। किसकी बात कर रही हैं? और कौन है आप? और क्यों ये कहानी आप मुझे सुना रही हैं? क्योंकि जिंदगी की इस कहानी का खास किरदार आप हैं। मैं सलोनी हूँ, नरपत सिंह जी की बेटी और आपकी बहन कलिका दीदी। निकल जाओ तुम दोनों यहाँ से। दीदी या बहन बुलाने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। रिश्तों से नफरत है मुझे, खासकर उनसे जो मुझे मेरे बाप की याद दिलाते हैं। प्लीज मेरी बात तो सुन लीजिए। मुझे कुछ भी सुनने में दिलचस्पी नहीं है। इसके पहले मैं ये भूल जाऊं कि घर आए दुश्मनों से भी तमीज से बात की जाती है। चले जाओ यहाँ से। एक मौका तो दीजिए मुझे मेरी बात समझाने का। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। आप जा सकती हैं। चलो सलोनी, तुम्हारी मिन्नतों का इन पर कोई असर नहीं होने वाला। हम जा रहे हैं कलिका जी, लेकिन जाते जाते आपसे इतना जरूर कहना चाहूंगा मैं कि हर सिक्के का दूसरा पहलू भी होता है। आप एक बहुत कामयाब लॉयर हैं। मुझे लगता नहीं कि मुझे आपको यह सब बात समझाने की जरूरत पड़नी चाहिए, लेकिन शायद कानून की लड़ाइयां लड़ते लड़ते आपने भी अपनी आंखों पर इंसाफ की देवी की तरह पट्टी बांध ली है, इसलिए आपको कुछ नजर नहीं आ रहा है। मेरी सलाह मानिए, जितनी जल्दी हो सके इस पट्टी को उतार फेंकिए, क्योंकि जिंदगी में ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जिनमें अपने किए को स्वीकार करने की हिम्मत होती है। अपनी गलती को सुधारने के मौके भी जीवन में बार बार नहीं आते। हम खुद अपनी तरफ से इस मौके को गंवाना नहीं चाहते, लेकिन अफसोस आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ कर भी तो नहीं सकते। चलो। हमारी फैक्ट्री के सारे एक्सपेंसेस के डिटेल्स इसमें है? यस सर। ओके, एंड व्हाट अबाउट द सपोर्टिंग वाउचर्स? सर ये मेरे पास। अरे ब्रिजेश, देखा काका साहब ने जिम्मेदारी का एहसास इंसान को कितना बदल सकता है। हम सब आपसे कहते थे ना कि क्षितिज एक समझदार और होनहार लड़का है। बस उसे ये रियलाइज कराने की जरूरत है कि उसकी काबिलियत पर हम सबको कितना भरोसा है। अब देख लीजिए, रिजल्ट आपके सामने ही है। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम काका सर। क्षितिज बड़ी आसानी से मेरा बिजनेस टेक ओवर कर सकेगा। चलें। लेट्स गो। तो आपके हिसाब से ये अकाउंट बुक्स परफेक्ट है? यस सर। आर यू श्योर? यस सर, किसी मिस्टेक की गुंजाइश नहीं है। नाहर सर ने खुद चेक किया है सर। ओह रियली? तो फिर उनके सिग्नेचर्स कहाँ हैं? सर साइन करने का उन्हें टाइम ही नहीं मिला। तो एक बात बताइए मुझे कि ये जो 1,15,000 की अमाउंट है, ये क्या आप अपने मैरिज एनिवर्सरी की पार्टी के लिए अलग से बचा कर रखें? 1,15,000? हाँ, यहां देखिए, 1,15,000। मुझे इस रकम का हिसाब चाहिए। सॉरी सर, पता नहीं ये गलती कैसे हो गई। अगर आपको नहीं पता तो किसे पता होगा?
और आप कह रहे हैं कि नाहर साहब ने ये सब कुछ चेक किया है। मैं जाकर पूछूं उनसे, बताओ उन्हें कि इस कंपनी के एम्प्लॉयज उनके भरोसे का कैसे नाजायज फायदा उठा रहे हैं। सर प्लीज इस बार मुझे माफ कर दीजिए सर। सर गलती हो गई सर, नाहर सर को मत बताइएगा, नहीं तो मेरी नौकरी चली जाएगी सर। सर मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं सर। ये लीजिए, और याद रहे कि ऐसी गलतियां दोबारा नहीं होनी चाहिए। अंडरस्टैंड? आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। रूप सिंह, रूप सिंह, जरा पानी लाना भैया। लीजिए मम्मी जी पानी। अरे कावेरी बेटा, तुम क्यों लाई? किसी नौकर से कह देती। अब किस नौकर से कहूँ मम्मी जी? आपसे कहूंगी तो दुख होगा आपको, लेकिन पापा जी की बदनामी ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। पड़ोसी तो पहले ही मुंह मोड़ चुके थे और अब ये नौकर भी काम छोड़कर चले गए। पूछा तो कहने लगे कि हम गरीब हैं तो क्या हुआ, हम उस घर में काम नहीं कर सकते जिस घर के मुखिया ने इतनी गंदी हरकत की हो। अब तो खाना बनाने से लेकर झाड़ू पोंछा तक सब कुछ मेरे सर पर ही आ गया। तुम क्यों करोगी कावेरी, मैं हूं ना। मम्मी जी अगर आपने मेरी मदद की ना तो बड़ी मेहरबानी हो गया। सच बताओ मम्मी जी, सुबह से अभी तक सांस लेने की फुर्सत नहीं है। खाना तो बहुत दूर की बात है, और खाना खाऊं भी तो कैसे, कुछ बना ही नहीं सकी। एक तो निकिता को संभालो, फिर ये अभी तक दुनिया में नहीं आए हैं, लेकिन अपनी मम्मी को अभी से परेशान करना शुरू कर दिया है इन्होंने। और सर भी थोड़ा भारी भारी सा लग रहा है। तुम क्यों परेशान होती हो कावेरी? तुम सिर्फ अपना और निकिता का ख्याल रखो। रसोई का काम मैं संभाल लूंगी, चिंता मत करो। इसे कहते हैं सर्वगुण संपन्न गृहस्थ। एक डायलॉग मारा और 4 नौकरों की सैलरी बचा ली। थैंक यू पापा जी, आपने तो एक ही झटके में मेरी जिंदगी के सारे अरमान पूरे कर दिए। उधर सलोनी परेशान, शुभ्रा हैरान, और यहाँ मम्मी जी लुटी पिटी बियाबान। आपको किसी लायक ना समझकर मैंने बहुत बड़ी भूल की थी पापा जी। आपने तो कमाल ही कर दिया। मेरा घर संसार भी इसी ने उजाड़ दिया। इसी के कारण मेरी पत्नी मुझे गलत समझने लगी। वो समझती थी कि मेरा श्यामा के साथ कोई नाजायज संबंध है। इसी पावन अग्नि के सामने मेरा तुम्हारा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। आपके किए की सजा समर को भुगतनी पड़ेगी। खबरदार, जब मम्मी को हाथ भी लगाया। आज इनकी जो हालत हुई उसके जिम्मेदार आप हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, चले जाइए अब यहाँ से। इस घर से हमारी जिंदगियों से चले, इस घर से हमारी जिंदगियों से चले।